व्हाट इज FOFs, फंड ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड में मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया, वो उस मनी को इन्वेस्ट करेगा काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, या फिर किसी भी एसेट के अंदर, एसेट एलोकेशन जिसे कहा जाता है। उससे वो क्या करेगा, वो मनी को अर्न करेगा, अर्न करके रिटर्न किसको प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, बेसिक है, ओके। बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो पर्टिकुलरली फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। क्या मतलब है इस बात का, जैसे आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, आपने जैसे मुझे मनी दी एज अ फंड मैनेजर, मैंने आपसे पैसा लिया, लेकिन मैंने किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाया, मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड और अच्छा काम कर रहा है, क्यों अपना दिमाग लगाऊं, मैं इन्हीं की म्यूचुअल फंड यूनिट्स में अपना पैसा लगा देता हूँ। अब इनकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अंदर पैसा लगाने का मतलब क्या है, कि जैसे ही मैंने ऐसा किया कि मनी मैंने किसी और म्यूचुअल फंड में लगा दी। देखो इसमें एक बात और भी आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया के अंदर इस चीज़ को देखें, हम इंटरनेशनली भी देख सकते हैं। इंटरनेशनली ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड हाउसेस इंटरनेशनल लेवल के जो म्यूचुअल फंड वर्क कर रहे हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो ये फंड ऑफ फंड्स कहलाएगा। यहाँ वो जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इन कंपनीज के अंदर पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें नहीं पता या हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एज ए म्यूचुअल फंड हाउस सोच रहा है कि मैं एनालाइज करूँ, इससे बढ़िया जो सबसे अच्छी रिटर्न कमा के दे रहा है, क्यों ना उसी की म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मैं बाय कर लेता हूँ। तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारा सारा पैसा है, जो हमें यूनिट्स इशू की जा रही हैं, वो पैसा एक्चुअली में किसी और म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो रिटर्न जब भी अर्न करेगा उसकी रिटर्न हमें मिल जाएगी, ठीक है। हर म्यूचुअल फंड अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके के फंड्स ऑफ फंड्स ऑफर करता है, ओके। थैंक यू।